हेलो एवरीवन, देखो आज के सेशन में आपको मैं जेई एडवांस 2020 का प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, स्ट्रेटेजीज क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखो इस सेशन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 पार्ट, देखो कल डेट है आपकी 8 सितंबर, तो 8 सितंबर से 27 सितंबर तक का मैं आपको प्लान एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 27 सितंबर को आपका आईआईटी जेई का एग्जाम है। तो इस सेशन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में तो आपको क्या है 8 टू 25 सितंबर तक का क्या प्लान रहेगा, फिर 26 सितंबर को क्या करना है और 27 सितंबर को आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ये सारा आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक देखना, बड़ी एक इंपॉर्टेंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो आपकी रैंक को इंप्रूव करने में काफी जबरदस्त हेल्प करेगी। तो लेट मी स्टार्ट। देखो क्या है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि पहले तो आपको जेई आपने मेंस दिया है और आप जेई आप एडवांस दे रहे हैं। तो जेई मेंस में क्या होता है, एग्जामिनर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को चेक कर रहा है, जबकि जेई एडवांस इट इज टोटली क्वालिटी बेस्ड पेपर। तो फर्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन द क्वालिटी नॉट ऑन द क्वांटिटी। आपको यहाँ फोकस करना क्वालिटी पे, चाहे आप 50% ही पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपको करेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्टली करेक्ट होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। और मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग यदि आपका 50% पेपर बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है, तो आपकी अंडर 4000 रैंक ऑल ओवर इंडिया रैंक जेई एडवांस में आना तय है, ठीक है ना। और अंडर आपकी 4000 रैंक आती है तो आपको एक बहुत ठीक ठाक ब्रांच, एक बहुत बढ़िया ब्रांच आपको यहाँ मिल जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या है हमारी स्ट्रेटेजी का, मैं एक एक करके नोट कर रहा हूं। फोकस ऑन द क्वालिटी, है ना। नंबर 1 इज फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या है, देखो क्या है, ये ज्यादातर स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं। देखो आप जेई मेंस का तो आपको पता ही है, आपने पेपर दिया है तो उससे आपको एक्सपीरियंस हो भी गया होगा कि जेई मेंस में ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। जैसे मैं केमिस्ट्री की करूं बात, तो उसमें एक 3rd या 4th सितंबर को क्वेश्चन आया था, ग्लिसरॉल का सेपरेशन सोप इंडस्ट्री में कौन सी टेक्निक के थ्रू करते हैं, वो है स्टंट लाइट टेक्निक है वो। तो वो आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है आपकी, ऐसी जेल्डाल मेथड, वो कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता, वो भी आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड है ना। तो बेसिकली मेंस में एनसीईआरटी बेस्ड आता है क्वेश्चन, लेकिन एडवांस की प्रिपरेशन के दौरान क्या है, जो एस्पिरेंट है ये भूल जाते हैं कि एनसीईआरटी को हमें भी देखना भी है। जबकि मैं आपको बताता हूं, जो एडवांस का जो पेपर है, जो पिछले जो 5 साल के जो पेपर आप देखे हैं, मतलब 2015 से 2019 तक के पेपर, क्योंकि क्या है आपको पुराने आप जो पेपर सॉल्व करोगे ना, उससे आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो पुराने पेपर्स का ट्रेंड ये है कि 30% एटलीस्ट आपका जो सिलेबस है, वॉट एवर सब्जेक्ट यू विल टेकन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसमें से 30% जो पोर्शन है वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया है, ठीक है। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि मेंस के बाद एनसीईआरटी को भूल ही जाते हैं कि एनसीईआरटी नाम की दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। तो 30% क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी, वेयरएज रिमेनिंग 70% क्वेश्चन आर टफ विच आर बेसिकली एडवांस बेस्ड, है ना। तो देखो आप सेकंड पॉइंट क्या है कि जो एनसीईआरटी है वो आपका 30% कवर करेगी, जबकि जो एडवांस जो क्वेश्चन है जिनमें लॉजिकल क्वेश्चन है प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये तकरीबन 70% कवर करेगा। अब स्टूडेंट ओनली इस 70% पे करते हैं फोकस, जबकि देखो ये 30% भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज के ऊपर बेस्ड है ना। क्योंकि मान लो आपका 30% भी पेपर सही है, मैं आपसे मिनिमम हद से हद लूं, 30% भी आपका बहुत सही है, और इसमें से आपने एटलीस्ट यदि 20% भी कर दिया तो 50% आपको पेपर 100% सही है, तो डेफिनेटली यू गॉट द गुड रैंक। तो आपको इस चीज को स्किप नहीं करना है, एनसीईआरटी को थोरोली स्टडी करना है इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। इसके जो इनटेक्स्ट और आउटटेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस टाइम ड्यूरेशन में आपको ओनली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सबसे बेस्ट वे है क्वेश्चंस के थ्रू आप कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। तो एनसीईआरटी के ऊपर आपको फोकस करना है ना।
थर्ड पॉइंट देखो आप, थर्ड पॉइंट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको चेक द सिलेबस, चेक द सिलेबस ऑफ जेई एडवांस्ड 2020। आपको 2020 एडवांस का जो ऑफिशियल जो सिलेबस है वो भी ध्यान से देखना है। अब देखो उसको करना क्या है, देखो आप सिलेबस में देखो क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो जेई मेंस के सिलेबस में तो है लेकिन जेई एडवांस में नहीं है। जैसे लेट मी एक्सप्लेन, केमिस्ट्री की यदि मैं आपसे करूं बात, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, वो जेई मेंस में है लेकिन एडवांस में वो नहीं है। ऐसी बायो मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें आपका डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, ये जेई मेंस में कभी कभार इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आ जाता है लेकिन आपका ये एडवांस में नहीं है। तो आपको आपका जो सिलेबस है थोरोली आपको देखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में ही, कि कौन कौन आपका हर एक टॉपिक में क्या क्या आपके पास कंटेंट है वहां सिलेबस में, है ना। तो इसका बेस्ट वे क्या है तरीका कि आप एक पेंसिल लें साथ, और पेंसिल में जैसे मान लो आप फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं या मैथ्स में कैलकुलस पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो वहां आप उसके जो सब टॉपिक्स हैं उस टॉपिक के वो आप सर्किल करते जाएं। जैसे आपने पढ़ लिया तो उसको आप टिक मार्क कर लें आप, ठीक है, क्योंकि उससे भी क्या है, उससे आपको बहुत जबरदस्त आइडिया होगा कि जेई एडवांस स्पेशली कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करता है। क्योंकि नॉर्मली कुछ हो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जेई के, जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, डायपोल मोमेंट, मोल कंसेप्ट, ये बड़े फेवरेट टॉपिक हैं जेई एडवांस के, जिनमें से क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। तो आपको सिलेबस थ्रोली आपको देखना है पीसीएम का, ठीक है ना, और उसमें से हर एक सब टॉपिक को आपको चेक करना है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, फोर्थ पॉइंट आपको क्या है कि आपको जो वीक टॉपिक्स हैं आपके वो आपको कंप्लीटली स्किप कर देने हैं। मान लो फिजिक्स में आपके 3 टॉपिक या 4 टॉपिक वीक है, मान लो 4 मान लेते हैं हम तो, है ना। ऐसी केमिस्ट्री में भी 4 टॉपिक वीक है, ऐसी मैथ्स में भी 4 है, तो टोटल कितने हो गए, 12 टॉपिक्स हो गए, मैक्सिमम बात कर रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो आपको 12 टॉपिक कंप्लीटली स्किप कर देना, और आपने स्किप भी कर दिया तो मतलब आपने मान लो सिलेबस का यदि 25% भी पोर्शन आपने स्किप कर दिया, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं आपको कि जेई एडवांस इट इज क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड है, क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर है, ठीक है। तो आपने 25% आप छेड़ो ही मत, आप पढ़ो ही मत। तो आपने यदि 70% पेपर भी अटेम्प्ट कर लिया तो बहुत शानदार स्कोर आएगा आपका, ठीक है, राइट। तो आपको क्या करना है फोर्थ पॉइंट में आपको ये करना है, देखो सिलेबस तो आपको यहाँ देखना ही है, और फोर्थ पॉइंट में क्या है कि स्किप द वीक टॉपिक, आपके जो वीक टॉपिक है उसको कंप्लीटली आपको स्किप कर देना है, ठीक है ना, स्किप टॉपिक देखना ही नहीं है। चलिए फिफ्थ पॉइंट पे आइए। अब आपके पास देखो 18 डेज है, मतलब 8 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में 18 डेज है। तो मैं तो आपसे मिनिमम बोल रहा हूँ कि आप हर एक दिन एक एक टॉपिक लीजिए, जैसे फिजिक्स का एक ले लिए, केमिस्ट्री का एक ले लिया और मैथ का एक टॉपिक ले लिया। तो मैं तो कह रहा हूँ मिनिमम बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा है तो 20 या 25 टॉपिक कर लें, लेकिन मैं तो आपको मिनिमम बोल रहा हूँ कि हर दिन एवरी डे आपको एक टॉपिक कंसीडर ले लो, आप एक टॉपिक ले लो आप पीसीएम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में, ठीक है। अब जैसे आपने, मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे फिजिक्स में आपने क्या ले लिया, मैकेनिक्स, मैथ्स में आपने क्या ले लिया, कैलकुलस, केमिस्ट्री में आपने ले लिया जीओसी ले लिया या केमिकल बॉन्डिंग ले लिया, है ना। अब उसके पहले तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो, इन टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट, राइट। उसके बाद आपकी जो भी शीट है, जो भी इंस्टीट्यूट में थे उसकी शीट सॉल्व कर लो आप, कोई आपके पास स्टैंडर्ड बुक है वो आप सॉल्व कर लो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो जेईई एडवांस के उस पर्टिकुलर टॉपिक में, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत हद तक आइडिया होगा कि यार इस टॉपिक में जेईई में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि देखो जेईई आईआईटी को कंडक्ट होते हुए 40 इयर्स के अबव हो गए। अब आपने एक बार बताइए 40 इयर्स के पेपर आपने सोल्व कर लिए कोई टॉपिक में से, तो आपको सारा रिलेवेंट तो पता पड़ ही जाएगा कि यार इसमें से कौन सा टॉपिक फेवरेट है जेईई का, और जिनमें से क्वेश्चन आता है, तो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा और बहुत जबरदस्त स्कोर आपको बनाएगा। क्योंकि देखो ये जो 20 डेज है, दीज आर द गेम चेंजर। आपने 2 साल हार्ड वर्क किया, 3 साल हार्ड वर्क किया, लेकिन ये 20 दिन जो है ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं, है ना। या तो आप बहुत, आपकी लाइफ एकदम शानदार हो जाएगी, या फिर आपकी ये जो 2 साल की मेहनत भी पानी फिर जाएगा, है ना।
तो इस तरह से आपको 20 दिन में ऐसा ही करना है आपको, है ना। हर एक दिन आप एक एक टॉपिक ले लें और उनके ऊपर थ्योरी पढ़ लें, यदि आपके पास टाइम है, नहीं तो आप प्रॉब्लम्स कर लें एनसीईआरटी की या फिर बुक की प्रॉब्लम्स कर लें, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 6 पॉइंट। देखो अब आपको 18 डेज में, देखो आपको, आप स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन देखो क्या है, ऐसा मेरा ओपिनियन है कि आप अपना साइकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो भी मेंटेन करना है। तो हमारा 6 पॉइंट इसी के ऊपर है कि जो साइकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो आपको मेंटेन करना है। इसका देखो क्या मीनिंग है, देखो अब थोड़ा सा कंपटीशन टफ है, तो देखो आप वैसे भी कोरोना की ये चल रही थी सिचुएशन, तो आपको काफी इंतजार करना पड़ा है, वेट करना पड़ा, और पेशेंस आप जितना करोगे उतना ही आपका फूड भी अच्छा होएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, देखो आप मेंटली टफ होना है आपको, है ना। तो इस ड्यूरेशन में 18 डेज में आप अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करें टाइम, डेली आप हाफ एन आवर या 1 आवर मेडिटेशन करें, फ्रेश एयर में जाएं, थोड़े प्लांट्स के कांटेक्ट में रहें, जिससे आपका एनर्जी लेवल हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे हो, आपकी अलर्टनेस, मेंटल जो है अलर्टनेस वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे हो, आपकी फिटनेस बॉडी रहनी चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जेई के जिस दिन एग्जाम हुआ उसके 1-2 दिन पहले मान लो बीमार हो गए, कुछ भी हो गया आपका, तो वो सारी 2 साल की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, देखो आपको अभी आपको साइकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रखना जरूरी, फैमिली आपके पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा खुद के ऊपर भी ध्यान दें, हाफ एन आवर या 1 आवर, 24 आवर में से इतना टाइम तो हमारे पास रहता ही है। और थोड़ा हैप्पी रहें आप, जितना आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, उससे प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि हैप्पी रहने से क्या ब्रेन में डोपामिन नाम का केमिकल सीक्रेट होता है जो हमारी हैप्पीनेस कोशिएंट को इंक्रीज करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल बैलेंस हमें मेंटेन रखना है और मेंटली टफ बनना है हमें, है ना। मेंटली टफ बनना है कि यार हमें जेई को एडवांस को क्रैक करके ही छोड़ना और बढ़िया आईआईटीज में सेलेक्ट होना, स्पेशली आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, जो भी कोर आईआईटीज है उनमें, ठीक है। तो ये बात देखो 18 डेज की है ना, ठीक है। उसके बाद 26 जो सितंबर है उस दिन आप कंप्लीट रेस्ट कर लो, आप उस दिन कुछ स्टडी आप मत करो, है ना। अब आती बात 27 की, जब फाइनल डेट है ना, गेम चेंजर, तो उस दिन पहले तो आपको हाफ एन आवर पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना ही है, हाफ एन आवर पहले तो कम से कम पहुंच जाए, क्योंकि जिससे आप वहां की जो एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाए, ठीक है। अब देखो पेपर स्टार्ट होता है, आपको पता है ऑनलाइन मोड है, ठीक है, सीबीटी मोड है, तो आपको वैसे तो सबसे बढ़िया, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि बेस्ट सीक्वेंस तो यही है सीपीएम, कि आपको पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लो, फिजिक्स अटेम्प्ट कर लो, मैथ्स अटेम्प्ट कर लो, कि केमिस्ट्री रिलेटिवली आसान है। अब देखो मेंस की स्ट्रेटेजी अलग है, एडवांस की अलग है, यह क्वालिटी के ऊपर है आपका फोकस। अच्छा, तो सीपीएम के सीक्वेंस पे कर लो आप, ठीक है। अब 8 पॉइंट क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो जेई एडवांस में स्पेशली हर साल जो मार्किंग का पैटर्न है वो जेई एडवांस चेंज करता रहता है। पहले आपको क्या है, केयरफुली इंस्ट्रक्शन स्टडी करने हैं, केयरफुली आपको इंस्ट्रक्शन स्टडी करने हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या गिवन है, कि कौन सा क्वेश्चन कौन से मार्क्स का, वही सिंगल चॉइस क्वेश्चन है या नहीं, क्योंकि जनरली इन दोनों तो मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन ज्यादा जेई में आ रहा है, सिंगल चॉइस है या नहीं है, मोर देन 1 है या नहीं, मैट्रिक्स में सीधा कॉलम नहीं है, पैराग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम है या नहीं है, असर्शन रीजन है या नहीं है, ठीक है। और इनका मार्किंग पैटर्न क्या है, क्योंकि मार्किंग पैटर्न से भाई पार्शियल मार्किंग कहाँ है और कौन से क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आप देख लेना, क्योंकि ऐसा भी कई बार होता है। तो जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उनको तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट करना है। देखो मैं फिर कर रहा हूँ, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द गेम चेंजर। जनरली स्टूडेंट क्या होता है कि पेपर आते ही वो धमाधम सॉल्व करने लगता है, लेकिन पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लें आप, ठीक है, कि कौन, आप ये एनालाइज कर लें कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन से तरह के क्वेश्चन का सबसे ज्यादा वेटेज है। तो आपको स्मार्टनेस, पेपर मैनेजमेंट भी एक स्किल होती है, सब्जेक्ट की तो है आपको नॉलेज, लेकिन पेपर मैनेजमेंट भी तो आना चाहिए, है ना। तो केयरफुली आप भाई इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उनको आप अटेम्प्ट कर लें, है ना। अब आता मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वालिटी पे आपको करना है फोकस। अब आपको क्या करना है कि देखो जैसे आपने पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट की, तो आप ये ट्राई कीजिए पहले 50% पेपर आप अटेम्प्ट कर लीजिए उसमें, है ना। लो मान लो उसमें 20 सवाल है, 20 में से 10 प्रॉब्लम आपने पहले सॉल्व कर ली है ना, तो फटाफट
आप 50% पेपर केमिस्ट्री का अटेम्प्ट कर लें, उसके इमीडिएट बाद आपको फिजिक्स या मैथ जो भी कंफर्टेबल हो उसके ऊपर आप इमीडिएट अटैक कर दें, उसके बाद आप नेक्स्ट पेपर की तरफ चले जाएं। तो इस तरह से आप हर एक पेपर को पहले तो अटेम्प्ट कर लें 50-50%। मतलब आपको ये होना चाहिए कि जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसके 50% या 70% टाइम में आप एक बार पूरा पेपर देख लेना है आपको। क्योंकि ऐसा होता है कि आपने पूरा पेपर, आपका पूरा टाइम स्पेंड हो गया और आप पूरा पेपर ही नहीं देख पाए, और जो आपका पेपर छूट गया वही सबसे आसान होता है, वही हमें आता है ना। तो आप क्या करें कि 50% पेपर जो है, पेपर इन ईच सब्जेक्ट, वो पहले चेक कर लें आप, वो पहले सॉल्व कर लें आप, ठीक है। जिससे आपको, अच्छा कोई भी टफ क्वेश्चन हो वो इमीडिएट आपको स्किप कर दें, ज्यादा उसके ऊपर मतलब कोई चीज से भी इमोशनली अटैच नहीं होना है। जैसे मैंने बताया कि बिजनेस और कंपटीशन में इमोशनल होने से काम नहीं चलता है, वही यहाँ पे 50% पेपर आप अटेम्प्ट कर ले, है ना, ठीक है। और नॉट इमोशनल, 10 पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट, कि नॉट बी इमोशनल टू एनी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट से इमोशनल नहीं होना है, चाहे कोई सा भी कितना ही फेवरेट क्यों ना हो, क्योंकि देखो सिलेक्शन तीनों से होना है। देखो मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, लेकिन मैं यही कहूंगा कि तीनों से सिलेक्शन होता है, तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। लेकिन थोड़ा सा कंफर्टेबल ज्यादा केमिस्ट्री है तो पहले केमिस्ट्री आप अटेंड कर ले, है ना, ठीक है ना, जिससे आपका स्कोर और रैंक में केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो आपकी कन्वीनियंट है ना, ठीक है। तो कोई सी भी सब्जेक्ट से आपको इमोशनल नहीं होना है, राइट। तो इस तरह से आपको ये पेपर अटेंड करना है और बिल्कुल साइकोलॉजिकल बैलेंस रखते हुए पेपर को अटेंड करना है। तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द जेईई एडवांस 2020। और आपका बहुत बढ़िया पेपर हो, शानदार पेपर हो, और आपके ड्रीम्स पूरे हुए हो, और आपकी 2 या 3 साल की जो भी मेहनत है आपकी और हमारी और आपके पेरेंट्स की, हम तीनों की मेहनत साकार हो। थैंक यू अगेन सो मच।